जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की जो यात्रा है हमारी थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैं आज इलाहाबाद डिवीज़न की सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेन में यात्रा करने वाला हूँ। इसका नाम है प्रयागराज एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से रात में 9:15 बजे चलती है और इलाहाबाद अगले दिन सुबह 7:20 तक पहुँच जाती है। दोस्तों तो आज जो हमारी यात्रा है नई दिल्ली से शुरू होने वाली से हम एंड टू एंड कवर करने वाले हैं। ट्रेन में 5 AC के कोच, 10 स्लीपर के कोच, 3 3 टायर और 2 फर्स्ट AC के कोच लगते हैं। साथ में 3 जनरल के कोच भी हैं। ट्रेन में कानपुर शहर का WP7 लोकोमोटिव लगता है। और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होने वाला है इस जर्नी का, वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि कितनी सच्चाई है इस बात में कि ये ट्रेन एक हाई प्रायोरिटी VVIP ट्रेन है, ऐसा सुनने को मिला है। लेकिन आज हम इस चीज़ के टेस्ट करने वाले हैं, इसका स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, इंटीरियर में कितनी साफ़ सफाई है, ये सब देखने वाले हैं। दोस्तों टिकट अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। जब मैंने इसमें अभी करंट में टिकट कराया था तो 2 टायर में 205 सीट खाली थी, 3 टायर में 105 सीट खाली थी, स्लीपर में 88 सीट्स खाली थी। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो कि इस टिकट अवेलेबिलिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने करंट में कराई थी। तो चलिए इस जर्नी को यहाँ शुरू करते हैं। नई दिल्ली से चलते हैं ट्रेन के पास। अभी समय हो रहा है 7:20। देखते हैं हमारी ट्रेन कितने बजे लगाई जाती है और यह यात्रा कैसी रहती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। दोस्तों समय हो रहा है 7:55 और हमारे पीछे प्रयागराज एक्सप्रेस को लगा है और देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है। चलिए अंदर से देखते हैं क्या हाल है ट्रेन का। एंट्री की जाए प्रयागराज एक्सप्रेस में और अभी अभी मेंटेन होकर आ रही है। तो फिलहाल तो साफ सुथरी है। आगे चल कर देखते हैं कैसी रहती है अपने पूरी यात्रा में। तो आज की जो हमारी जर्नी है ये इसके 2 टायर में है, क्योंकि जब मैंने इसमें टिकट कराया था लगभग 200 सीट खाली थी। तो मैंने सोचा चैन से ब्लॉक करने को मिलेगा आराम से। एक फर्स्ट AC जैसा अपना के भी नहीं हो जाएगा अगर 6 की 6 सीट खाली नहीं। तो फिलहाल ये रहा 2 टायर का, साइड अपर साइड लोअर। ये है अपर बर्थ, नीचे है लोअर बर्थ। दोस्तों तो आते ही सैनिटाइज वगैरह हमने पहले ही कर लिया था सीट्स को। थोड़ा साफ़ सफाई आपको दिखा दूँ। बहुत क्लीन लगी मेरे को सीट्स। इसके लिए तो मैं इसे अभी से बढ़िया रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि हम तो यात्रा शुरू कर रहे हैं अभी। तो हमें जो सीट्स की क्लीननेस है उसकी ज़रूरत शुरुआत में ही होगी दोस्तों। और उसके बाद विंडो वगैरह की बात की जाए तो ये विंडो भी आपको बहुत ज़्यादा साफ दिख रही होगी। देखिए यहाँ से हो सकता है बाहर से भी बहुत क्लीननेस की गई हो। तो अभी तो फ़िलहाल साफ़ सुथरी लग रही है ट्रेन। यहाँ भी साफ ही है काफ़ी हद तक। तो ओवरऑल अभी जर्नी शुरू होने में काफ़ी समय है। अभी देखते हैं ट्रेन के आसपास घूमते हैं, खाने पीने की चीज़ें लाते हैं। तो आप लोग से ऐसी बात होती रहेगी पूरी जर्नी में। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है इस जर्नी में, बहुत सारी स्पेशल चीज़ें आती हैं इस जर्नी में। इंतज़ार करिएगा, मज़ा बहुत आने वाला है इस जर्नी में। तो दोस्तों अभी प्रयागराज एक्सप्रेस चलने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय बाकी है और हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं इस रूट के किंग। ये तो NCR की प्राइड है, ये यहाँ की प्राइड है। पहली बार हम सफर कर रहे हैं इसमें। सुना है इसके बारे में बहुत बड़ा सुना है कि NCR की प्राइड है, VVIP ट्रेन है। बहुत लोग कमेंट में इतना ज़्यादा मैसेज किए कि भाई आप इसमें ट्रैवल क्यों नहीं करते। तो आज हम दोनों ने प्लान किया कि चलिए इसको एक बार देखते हैं कि गाड़ी कैसी है। ये सारे रिव्यू करेंगे, स्पीड टेस्ट करेंगे और खाना वाना तो नहीं कर सकते, क्लीननेस वगैरह हर चीज़ टेस्ट करेंगे। कोरोना काल में ये क्यों टफ टाइम है गाड़ी के लिए। लेकिन एक बात है, लोग बोलते थे कि जो इसका फर्स्ट क्लास है ना बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अब यही है कि उसको करने का मजा तब आएगा जब लॉकडाउन ना हो, क्योंकि जब पर्दे पड़े होंगे, चीजें सजी होंगी, तो उसे हम एक बार फिर करेंगे ताकि लोगों को दिखा सके कि अंदर से कितनी खूबसूरत दिखती है वो। आज गाड़ी की टेस्टिंग। बाकी खाना पीना भी सीधे पेंट्री का इसमें है नहीं वैसे, और तब भी नहीं होती है। तो खाने पीने का सवाल तो ऐसे नहीं पैदा होता है। ओवरनाइट ट्रेन है तो कुछ खाने पीने की कोई वो है नहीं जुगाड़। बाकी यहाँ पे हम लोगों ने कई चीज़ें ले ली हैं स्टेशन से ही। ये है 2 कप कॉफ़ी, आलू भुजिया, बाकी मिक्सचर वगैरह ऐसी छोटी मोटी चीज़ें।
स्टेशन में ये सब चीज़ें अवेलेबल है, सैनिटाइज़र वगैरह अवेलेबल है। एक ज़माना था जब बुक्स फ्रूट्स ये सब मिलता था, आजकल सैनिटाइज़र मास्क ये सब चीज़ें छाई हुई है। बिल्कुल हाँ, बाहर स्टेशन पे जाएंगे ना तो सबसे पहले ग्लव्स, मतलब कि ब्लैक मार्केटिंग होती है अब तो, ये ले लीजिए ये ग्लव्स, ये मास्क, ये सब पूरा। पहले जैसे लोग बदल चुका है। बैग चेन ये सब ठीक करा करते थे, अब वो लोग भी हाथ में मास्क ग्लव्स लेके कि भाई ये ले जाओ, ठीक है चलो एक रोजगार भी दे रहा है लोगों को अच्छी। लेकिन एक बात है यार कि ट्रेन का पहला इंप्रेशन जो है ना, साफ सफाई बहुत बेहतरीन लगी, बहुत बढ़िया लगी फिलहाल तो। और सैनिटाइज भी है, सैनिटाइज भी है, और शायद साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे हम लोग आते हैं तो साफ सफाई कर लेते हैं, लेकिन ये पहले से इतनी साफ थी कि मतलब मजा आ गया। तो एपी एक्सप्रेस की याद आ गई, एपी एक्सप्रेस के अरे बस अभी खड़ी हो, कौन सी प्लेटफॉर्म थी वो? 3 नंबर शायद। वो बहुत बढ़िया गाड़ी है यार, बहुत बढ़िया गाड़ी है। उसके बाथरूम जो उसका है ना, तो मजा आ गया था। उसका ब्लॉग शायद आप देखा होगा आपने, अगर नहीं देखा तो आ जाएगा, आएगा कभी फ्यूचर में ब्लॉग, या नहीं आया होगा तो भी। लेकिन बहुत ही वाहियात इसका एसी 2 टायर का जो वॉशरूम का हालत थी, जो स्लीपर जैसी थी सच बताया था, उसके हिसाब से इसमें बैठने पर तो जन्नत वाली फीलिंग आ रही है फर्स्ट एसी में बैठ के। तो फिलहाल चाय वगैरह पिया जाए, इंडियन रेलवेज की कॉफ़ी, मौसम अच्छा है और उसमें थोड़ी गरम गरम चाय कॉफ़ी मज़ा आता है। बाकी चलो खाते पीते चीज़ें, और सीधा आप लोग से डिपार्चर में मुलाकात होगी और आज एंजॉय करते हैं इस जर्नी को पूरा एंड टू एंड दोस्तों। तो दोस्तों 9:20 पर हमारा डिपार्चर हो गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 16 से। बिल्कुल शार्प ऑन टाइम हम लोग निकल चुके हैं नई दिल्ली से दोस्तों। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हेतु सर्कल बने हुए हैं, लेकिन कोई भी इन्हें फॉलो करता मुझे नज़र नहीं आया आज के दिन में। और हमारी ट्रेन डिपार्चर होते ही थोड़ा धीरे होकर रुक गई है। ट्रेन नंबर 02418 स्पेशल प्रयागराज एक्सप्रेस। दोस्तों नई दिल्ली में जब हमारी ट्रेन खड़ी हुई थी तो हमारी तरफ एक स्टाफ है, उन्होंने कहा हम कमसम की तरफ से हैं और हम लोग इस ट्रेन में केटरिंग देख रहे हैं, तो अगर आप लोगों को कुछ ऑर्डर करना है तो कर लो। तो हमने एक मील ऑर्डर की थी जस्ट ट्राई करने के लिए कि इस ट्रेन में यात्रा शुरू करने से पहले लेना है कि नहीं, पहले से सैनिटाइज कर लेते हैं। तो पता नहीं किसके हाथ लगे हुए इसमें। तो यहाँ पे सैनिटाइज हो चुकी है और इसका मैं रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ओरिजिनल कमसम की नहीं है, कहीं भी स्टिकर नहीं है, कमसम का कुछ भी नहीं है। वेट जो थाली है हमें 150 रुपीज़ की पड़ी है। मैं देखना चाहता हूँ कि सच में वर्थ है उस रेट के कि नहीं, क्योंकि अगर आप लोग यात्रा कर रहे हो तो जो मेरा काम है आप लोग को ट्रू रिव्यू देना वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और ये थाली को करीब से देख सकते हो आप लोग, सलाद है काफ़ी बासी लग रहा है और ये रसगुल्ला पेठे जैसा, चावल भी कुछ रूखे सूखे से है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि कमसम ऐसी सर्विसेज देगा कभी, एक बड़ी ब्रांड है। तो चलिए ओवरऑल इस फूड को ट्राई करते हैं। इसमें कुछ चपातीस भी हैं और ये जो फ़ोटो मैं अभी ले रहा हूँ ये इंस्टाग्राम के लिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी अपडेट दे सकूँ जर्नी के दौरान क्या फूड मिला है। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, इंस्टा द ट्रेन गुरु। और यहाँ पे प्रयागराज एक्सप्रेस ने नई दिल्ली से निकल कर यमुना पार कर दी, अच्छी खासी स्पीड को पकड़ लिया। अब इसको टेस्ट करते हैं जल्दी से ताकि रिव्यू का काम भी फटाक से हो जाए। इसके बाद ट्रेन गाजियाबाद पहुँचेगी, वहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज भी है। ये सूखी सी रोटी यहाँ से निकलते हुए तब से ही पता चल रहा है कि स्वाद नहीं आने वाला है दोस्तों। और मैं लेफ्टी हूँ, कई लोग को इसका बुरा लग सकता है।
ट्राई कर सकते हो, उतनी तो है अच्छी। अगर कमसम की थाली ऐसे नॉर्मल स्टैंडर्ड थाली से कंपेयर किया जाए इतनी अच्छी नहीं है। अगर घर से खाना लेके आओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेन में बेडशीट वगैरह भी प्रोवाइड नहीं हो रही है, सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है खुद से। तो ओवरऑल ओके है, 10 में 6 रेटिंग दूंगा। वैसे 6 भी नहीं 5 बल्कि दूंगा। काम चल सकता है पर कुछ ऐसा नहीं है जैसे आप इंटरेस्टिंगली मतलब दिल से खा सकते हो। मैं इसे फिनिश करता हूँ, आप लोग से आगे के स्टेशन से मुलाकात करता हूँ। तो दोस्तों रात के अंधेरे में हम लोग पहुँच चुके हैं गाज़ियाबाद जंक्शन और पीछे हमारे खड़ी है अमृतसर से चलकर जयनगर की ओर जाने वाली सरयू यमुना एक्सप्रेस, जिसके पहले ही हमारा डिपार्चर होगा यहाँ से। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं 9:57 यानी 9:57 पे। देखते हैं कब यहाँ से डिपार्चर होता है। फिलहाल गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन में भी चहल पहल है। मैंने सोचा भी था कि रात 10 बजे तक भी इतनी चहल पहल आपको गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन में देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे खड़ी है सरयू यमुना एक्सप्रेस, जैसे इसका ओवरटेक यहीं पे होगा और हम लोग गाज़ियाबाद अब पहुँच चुके हैं दोस्तों फाइनली। TMD होगा कि आपको क्या लगता है? मुझे उम्मीद है कोई डीजल लोग होना चाहिए। बहुत ही ताबड़तोड़ आई। पहले आप लोग उसे एंजॉय कीजिए, मैं आप लोग से तुरंत ही मिलता हूँ। आपको वंदे भारत की क्रॉसिंग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया। और ट्रेन जो हमारी प्राइड है एक्सप्रेस है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, इससे ऊपर ट्रेन नहीं चल रही है। ये चीज़ करती है ट्रेन की जो स्पीड है मैक्सिमम स्पीड 110 kmph पर आ रहा है। जो लोगों के मन में डाबू से ट्रेन 130 चलती है उनके लिए बता दूँ, अभी फिलहाल ट्रेन 110 किलोमीटर पर आए की स्पीड पर मैक्सिमम चल रही है। और अब सनराइज का है थोड़ा सो जाने का, क्योंकि रात में तो दिखाने के लिए खास है नहीं, लेकिन सुबह होगी ओवरटेक का सिलसिला आपको देखने को मिलेगा। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस प्रयागराज एक्सप्रेस को ओवरटेक करेगी। कानपुर सेंट्रल हम लोग पहुँचेंगे लगभग 4:45 बजे सुबह, जो कि मेरा नेटिव है। वो सब चीज़ें आपको दिखानी है, इसलिए अभी सो जाते हैं। समय हो रहा है 10:20। दिन भर की ट्रैवलिंग के थके हुए हैं, थोड़ा आराम करते हैं ताकि आप लोग को कुछ नई चीज़ें कुछ नया कंटेंट दिखा सकें। अभी के लिए गुड नाइट दोस्तों, मुलाकात होगी आप लोगों से कल सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी 3:05 हो रहे हैं और मैं उठा हूँ इस इंतज़ार में कि प्रयागराज एक्सप्रेस का ओवरटेक होगा हम सफ़र द्वारा। और जैसे ही मैंने अपडेट चेक की, पता चला कि हम सफ़र एक्सप्रेस ऑलरेडी कानपुर सेंट्रल पहुँच चुकी है और हम लोग अभी कानपुर सेंट्रल के आउटर में ही हैं। तो ये थी कुछ अपडेट। तो ओवरटेक ऑलरेडी हो चुका है। हम सफ़र एक्सप्रेस हमारी ट्रेन के लगभग 1 घंटे बाद यानी 10:15 पे चलती है
और वो ट्रेन 3 बजे ही कानपुर सेंट्रल पहुंच चुकी है। एक्चुअल अराइवल उसका 3:30 का है, हमारी ट्रेन का 3:37 का है। तो देखते हैं कब हमारी ट्रेन का मूवमेंट होता है यहाँ से और हमें प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया जाता है। पीछे से एक और ओवरटेक करने आ रही तेज़ गाड़ी, वो है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, वो भी इंतजार कर रही है हमें ओवरटेक करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही हम लोग कानपुर पहुँचेंगे। लेकिन आगे ओवरटेक कहाँ पर होगा, ये सभी चीज़ें आपको आगे जाकर पता चलेंगी। देखते हैं कब तक हम लोग यहाँ से चलते हैं और सेंट्रल हमारी ट्रेन कब तक पहुँचती है दोस्तों, क्योंकि एक ओवरटेक हो चुका है, अभी और ओवरटेक्स बाकी हैं। अगर हम लोग किसी ट्रेन को ओवरटेक करते हैं वो भी आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारी ट्रेन का अराइवल हो चुका है। मैं जानबूझ के इस साइड था ताकि आपको जो लुक है कानपुर सेंट्रल का वो दिखा सकूँ, कितना खूबसूरत लगता है। दोस्तों 3:45 बजे यानी लोग 3:45 पे चल चुके हैं कानपुर सेंट्रल से और चलते चलते ही अनाउंसमेंट हो चुकी है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के यहाँ आने की। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे नई दिल्ली से पुरी के बीच में चलती है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, बस आने ही वाली थी। लोको लाइट दिखना शुरू हो गई थी और ट्रेन का अराइवल जो है प्रॉपरली नहीं हो पाया, इसने दिखा नहीं पाया। यही ट्रेन हमें आगे चल करके ओवरटेक करने वाली है। कई लोग पूछेंगे कानपुर को सेंट्रल स्टेशन क्यों कहते हैं, तो आप लोगों को बता दूँ यहाँ से लखनऊ की ओर लाइन गई है। हम लोग जिस लाइन पर पढ़ रहे हैं वो इलाहाबाद की ओर जा रही है, यानी हमारे नए प्रयागराज की ओर जा रही है। और यहाँ से झांसी के लिए लाइन गई है, दिल्ली के लिए लाइन गई है, उन्नाव होते हुए आपको प्रतापगढ़, बालामऊ, रायबरेली ऐसे बहुत सारे रूट देखने को मिलते हैं। और साथ में कासगंज, फर्रुखाबाद की ओर भी रूट गया हुआ है यहाँ से। इसलिए कानपुर में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन बन जाता है, बहुत बड़ा एक जंक्शन कह सकते हो, सेंट्रल स्टेशन कह सकते हो। और यहाँ पे जो हमारा डिपार्चर है फाइनली कानपुर से हो चुका है। और कई लोग जिनके मन में डाउट है कि मैं कहाँ से हूँ, उनको मैं बता दूँ कि मैं कानपुर शहर का ही रहने वाला हूँ और इसलिए आप लोग को जर्नी कंप्लीट दिखाने के लिए मैं इस ट्रेन में इस यात्रा को पूरा करने वाला हूँ प्रयागराज तक। वरना मन तो बहुत था कि यहीं पे उतरूँ, अपने घर पहुँचूँ, लेकिन ये जर्नी पूरी होनी चाहिए और आप लोग को मज़ा आना चाहिए, इसलिए यहाँ से हमारा फाइनली डिपार्चर हो चुका है दोस्तों।
हमारी हावड़ा नई दिल्ली कोविड स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस जगत के स्पार्क के साथ निकली। अब समय हो चुका है 4:45 और हमारा फतेहपुर में अराइवल होने वाला है। ये ट्रेन है प्रयागराज एक्सप्रेस हमारी नई दिल्ली से चलने के बाद गाज़ियाबाद, अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, फतेहपुर होते हुए प्रयागराज तक जाती है। फतेहपुर से प्रयागराज जो है लगभग 116 किलोमीटर बचता है। तो अभी भी हमारा काफ़ी अच्छा खासा रन बाकी है, लगभग 2.5 घंटे का। चलिए देखते हैं फतेहपुर में दोस्तों अराइवल। तो दोस्तों निर्धारित समय से हम लोग यहाँ से चल भी चुके हैं। अब फतेहपुर से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो है जस्ट ट्रेन के 7 किलोमीटर पीछे पीछे चल रही है। लगभग एक स्टेशन छोड़ के साथ ही साथ चल रही हैं दोनों ट्रेनें। उसका भी स्टॉपेज है फतेहपुर। ओवरटेक होगा और इसके बाद ही होगा फतेहपुर से प्रयागराज के बीच। दोस्तों अभी समय हो रहा है 5:45 और हम लोग अब मेन लाइन को खाली कर रहे हैं। लूप लाइन में लोग आ चुके हैं। सिराथू रेलवे स्टेशन है ये। समझ ही गए होंगे क्यों हम लोग अब लूप लाइन पे आ रहे हैं। अब समय आ चुका है जब पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ताबड़तोड़ प्रहार करने वाली है हमारी ट्रेन पे। तो बस इंतज़ार है उस लम्हे का। कल से वेट कर रहे हैं। एक्चुअली में जो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है उसका जो डिपार्चर है नई दिल्ली से रात में 10:25 का है। हमारी ट्रेन के डिपार्चर के 1 घंटा 5 मिनट बाद और सेंट्रल हमारे साथ साथ ही पहुंची है। लेकिन अब यहाँ पे ओवरटेक होगा ट्रेन का। तो दोस्तों सिराथू पे जो ओवरटेक है ये हो चुका है। अभी बहुत ही अच्छा था, ताबड़तोड़ एक्शन था। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, NCR की प्राइड कही जाने वाली गाड़ी, इतनी VIP ट्रेन जिसको 1 घंटा बाद चली हुई ट्रेन ओवरटेक कर रही है, ये चीज़ कुछ अच्छी नहीं लगी मुझे। अगर 130 से भी चलाते तो शायद है कि और अच्छा होता। और अगर 6 बजे तक इलाहाबाद पहुँच जाती शायद और कंफर्टेबल राइड होती है इसकी। पर कोई बात नहीं, NCR की प्राइड कही जाने वाली गाड़ियाँ हैं और 2-3 गाड़ियाँ ओवरटेक करनी है। ये चीज़ थोड़ी सी अखरी है। बाकी ओवरऑल गाड़ी सही है। प्रयागराज एक्सप्रेस भी अच्छी गाड़ी है, रुकी है फतेहपुर वगैरह में, चल रही ठीक ठाक। 110 को मेंटेन कर रही है और ओवरटेक तो चलते रहते हैं। यहाँ से बचा है लगभग 58-60 किलोमीटर कुछ बचा होगा। प्रयागराज जंक्शन 60 किलोमीटर है। अगर चाहते तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के आगे आगे चला के पहुँचा सकते थे। तो चलिए देखते हैं कब तक पहुँचते हम लोग प्रयागराज जंक्शन। और रास्ते में कुछ अच्छा मिलता है तो वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। फिलहाल हमारा डिपार्चर हो चुका है सिराथू से।
दोस्तों जो हमारी प्रयागराज एक्सप्रेस है हमारी समय से आधे घंटे से ज़्यादा पहले आ चुकी है। 7:15 इसका टाइम है प्रयागराज का, और हम लोग 6:30 पे ही पहुंच चुके हैं प्रयागराज के आउटर पे, और इस ट्रेन को यहीं पे रोका गया है बाहर ही। प्लेटफॉर्म पे एंट्री नहीं दी गई है, ये जो है बहुत चीज़ खल रही है। अभी लास्ट स्टेशन है तो ट्रेन को वहाँ समय से पहले भी पहुँचाया जा सकता है, ऐसा रेलवे कर सकती थी। और अगर कोरोना काल में वैसे भी भीड़ है नहीं ट्रेनों की, तो प्लेटफॉर्म खाली ही रहते हैं आजकल मेजॉरिटी स्टेशंस में। तो देखने कब तक हम लोग पहुँचते हैं प्लेटफॉर्म में दोस्तों, आगे की जर्नी तो वही बताएगा। तो दोस्तों अभी समय हो रहा है 6:35, और हमारी जो ट्रेन है प्रयागराज जंक्शन के आउटर पे पहुंच चुकी है। पंक्चुअलिटी में इसको क्या रेटिंग देनी है आप ही लोग डिसाइड कीजिए 10 में। बाकी क्लीननेस में इसे मैं 10 on 10 देना चाहूँगा। और अगर बात की जाए खाने पीने का, तो उसमें है नहीं अवेलेबिलिटी, तो उसके लिए कोई रेटिंग बनती नहीं है। लेकिन आप लोग की जिम्मेदारी कि अगर आप लोग यात्रा शुरू कर रहे हैं तो घर से खाना और पानी सब कुछ लेकर के चलें, क्योंकि अभी ट्रेन में फ़िलहाल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। बेडशीट वगैरह भी आपको अपने साथ लेके चलनी है। सैनिटाइज़र और मास्क ऐसी चीज़ों को भी अपने साथ लेकर के चलें, क्योंकि ये सब चीज़ें भी आपको खरीदनी पड़ेंगी। तो जो प्रयागराज एक्सप्रेस थी इसमें जो मेरा सफ़र था मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और सुबह सुबह जो अर्ली मॉर्निंग व्यूज़ थे बहुत अच्छे थे। ताबड़तोड़ एक्शन मिला लगातार 110 का, ओवरटेक्स मिले। हमने भी रात में 1-2 ट्रेनों को ओवरटेक किया है। तो आपको मेरे साथ ये जर्नी करके कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इसकी अपडेट मैंने पहले इंस्टाग्राम में दे दी थी कि मैं आ रहा हूँ प्रयागराज जंक्शन, तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी द ट्रेन गुरु, वहाँ मैं ऐसी अपडेट देता रहता हूँ। इसके बाद जो मेरी आगे की जर्नी है वो होने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस में। चाहता तो मैं डायरेक्टली नई दिल्ली से वाराणसी तक वंदे भारत में जर्नी कर सकता था, पर मेरा टारगेट था कि दोनों ही ट्रेन का रिव्यू आप लोग को देना है। तो पहले तो अब मैं प्रयागराज एक्सप्रेस का जो रिव्यू है इसे यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, बाकी चीज़ें आप लोगों के ऊपर है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद में वंदे भारत की जो यात्रा है वो शुरू करने वाला हूँ। रात भर सोए तो नहीं है, लेकिन देखते हैं कैसे एडजस्ट करना है। यहाँ 5 घंटे का गैप मिला हुआ है हमें प्रयागराज पे। 7 बजे के आसपास ये लगभग पहुँच जाएगी इस प्लेटफॉर्म में भी। उसके बाद 12 बजे है वंदे भारत एक्सप्रेस, तो थोड़ा बहुत रेस्ट करके आगे की जो यात्रा है उसे कंटिन्यू करेंगे हम लोग और वंदे भारत एक्सप्रेस में। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही ट्रेन वीडियोज़ लाता रहूँगा। और जो लोग जानना चाहते हैं प्रयागराज को जंक्शन क्यों कहते हैं उनको मैं बता दूँ। पहली चीज़ तो हम लोग कानपुर दिल्ली लाइन से आ रहे हैं, और यहाँ से जबलपुर सतना के लिए भी रूट गया हुआ है, नैनी चिवकी होते हुए मुगल सराय के लिए रूट गया हुआ है, वाराणसी के लिए 2 रूट गए हुए हैं, एक फूलपुर होते हुए और एक ज्ञानपुर होते हुए। तो कुल मिला के यही सब चीज़ें हैं जो इसे एक बहुत बड़ा जंक्शन बनाती हैं। ये वीडियो यहीं पेंड करते हैं, मिलूंगा ऐसे ही और आने वाले वीडियोज़ में, ट्रेन रिव्यूज़ में, ट्रेन जर्नीज़ में। तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। देखिए प्रयागराज में अराइवल। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।